तो दोस्तों हैदराबाद के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। जी नहीं, कोई बड़े इलेक्शन नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के सिविक इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन उन्हें लड़ा इस तरीके से जा रहा है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या फिर भारत पाकिस्तान की जंग हो। ओवैसी जो है वो बीफ को बीच में लेकर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक्स को बीच में लेकर आ रही है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक का वहां पर दौरा होने की उम्मीद है। लेकिन क्यों बीजेपी इतने फेयर्स होकर क्यों लड़ रही है इस पूरी बैटल को? आपके दिल के अंदर बहरा रक्त दुगनी रफ्तार से दौड़ेगा ये जानकर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों हैदराबाद के अंदर वोट पड़ने हैं 1 दिसंबर को। जी नहीं, कोई लोकसभा का बाय इलेक्शन या बाईपोल नहीं है, ये है जीएचएमसी का चुनाव, यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। लेकिन लड़ा ऐसे जा रहा है जैसे भारत पाकिस्तान जो है वो लोंगेवाला में आमने सामने खड़े। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो जी बीजेपी के चीफ है तेलंगाना के अंदर, ये यहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है ओवैसी और जो रोहिंग्याज हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मेयर अभ्यर्थी గెలిచిన తర్వాత ఈ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వాళ్ళ ఈ రోహింగ్యాలను। आप सोचेंगे सर्जिकल स्ट्राइक और जो रोहिंग्या इशू है वो एक सिविक बॉडी के इलेक्शन में उनका क्या काम है? तो स्मृति ईरानी जी का ये बयान सुनिए। TRS and the MIM will not stand by the average Indian but choose to stand by illegal immigrants so that they can politically gain. यानी कैबिनेट मिनिस्टर बीच में आकर मुद्दे के बीच में ऐसे बयान दे रहे हैं और ओवैसी जो हैं वो बीजेपी लीडर्स को बीफ खिलाने की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अब इसके जवाब में बीजेपी के वहां के जो लोकल लीडर हैं टीराजा, उन्होंने कहा है कि भाई ओवैसी को वो पोर्क वाली बिरयानी खिलाएंगे। दूसरी तरफ जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है टीआरएस ने भी ऊपर से नीचे तक पूरी जान झोंक रखी है इस चुनाव में और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, यहां तक कि पीएम मोदी का दौरा होने की वहां पर उम्मीद है। वेंकैया नायडू तो कई दिनों के दौरे पर जा ही रहे हैं। भाग्यनगर कहा जा रहा है इलेक्शंस के अंदर हैदराबाद को। दूसरी तरफ रोहिंग्यास के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की जा रही है और ओवैसी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों को तो सिर्फ शेरवानी दिखती है। तो यहां से यह बात क्लियर हो जाती है कि यह सिविक इलेक्शन इस तरीके से लड़ा जा रहा है जैसे देश के अंदर बाकी सिविक इलेक्शंस नहीं लड़े जाते हैं और ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो देश के इलेक्शन में आपको आमतौर पर सुनने को मिलते होंगे। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो एक रीजन जो है ना वो तेजस्वी सूर्या ने बताया, तो जरा सुन के देखिए। फ्रेंड्स, please think about this. Why this municipal elections is of national importance? If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. तो जी ये दिक्कत जो है यहाँ से शुरू होती है। ओवैसी की पार्टी जो है वो एक समय हैदराबाद से बाहर किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था और आज वो बिहार में जाकर 5 सीटें जीत रही है और 5 सीटों पर टफ कंपटीशन दे रही है और उसका परिणाम पता क्या निकल रहा है? तो जी ओवैसी के एक एमएलए ने बिहार के अंदर शपथ लेने से मना कर दिया, कहा कि मैं हिंदुस्तान शब्द जो है वो यूज नहीं करूंगा अपनी शपथ में। अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि हिंदुस्तान शब्द यूज क्यों नहीं किया। कह रहे थे हम भारत शब्द यूज करने वाले हैं, हिंदुस्तान शब्द यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा और जिनको समझ में नहीं आ रहा उन्हें बता दूं कि हिंदुस्तान शब्द में हिंदू आ जाता है और इन्हें यहां पर आपत्ति है। अभी तक जो आपत्ति थी वो भारत माता की जय से थी और वंदे मातरम से थी, अब इससे भी है। लेकिन चुनाव तो भाई जीएचएमसी के यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर किसका मेयर है? तो जी अगर आप रिजल्ट देखते हो 2015 के, तो उस समय टीआरएस जो थी उसके 99 वहां पर सीट जीती हैं 150 में से और जो ओवैसी की पार्टी है उसने 44 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने सिर्फ 4 जीती थी। यहां से यह मतलब निकाला जा सकता है कि ओवैसी का दबदबा है लेकिन असली घोड़ा जो है वो टीआरएस है और
बीजेपी के अंदर 4 सीटें जीतने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि ऐसे इलेक्शन लड़ रही है? तो 2015 के बाद से बहुत पानी बह चुका पुल के नीचे से। बिहार इलेक्शंस के साथ इस महीने तेलंगाना के अंदर भी एक बाइपोल सीट का रिजल्ट आता है। पता है वहां पर कौन जीतता है? बीजेपी, वो भी टीआरएस को हराकर। इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है? तो जी एक्चुअल में क्या होता है कि बाइपोल्स जब होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर तो लोग उसी पार्टी को ज्यादातर जिताते हैं जो कि सत्ता में होती है, यानी कि वहां पर टीआरएस जीतनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी वहां पर जीत गई, वो भी उस कंडीशन में जब बीजेपी को वहां पर जीरो वोट बैंक पार्टी समझा जाता है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसके अंदर बीजेपी यहां पर 4 लोकसभा सीटें जीती थी। जो टीआरएस थी वो 9 यानी कि 9 और कांग्रेस थी वो 3 यानी कि 3। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि एटलीस्ट लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस को पीछे हटाकर मेन ऑपोजिशन वहां पर बनती जा रही है। लेकिन अब तो बस सिविक इलेक्शंस है, तो इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? तो जी असली जोर लगाया जा रहा है 2023 यानी कि 2023 में जो होने वाले स्टेट इलेक्शंस हैं उनके लिए। बीजेपी लोकसभा क्षेत्रों में ऑलरेडी मेन ऑपोजिशन पार्टी वहां पर बन चुकी है। और अगर विधानसभा रिजल्ट को देखें 2019 के, तो हमें पता चलता है कि भाई बीजेपी वहां पर सिर्फ 1 सीट जीती थी। लेकिन इस समय बाइपोल के अंदर एक स्टेट में पावर में बैठी इतनी ताकतवर पार्टी को अगर वो हरा देती है तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। लेकिन हैदराबाद की म्युनिसिपल इलेक्शंस को इस तरीके से क्यों लड़ा जा रहा है जैसे एक भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो? तो इसके लिए हमें जीएचएमसी यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझना पड़ेगा। तो ये एरिया कवर करता है हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स को, मेचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स को, साथ में सिकंदराबाद भी आ जाता है। और अगर इस जीएचएमसी के एरिया को हम डिवाइड करें स्टेट असेंबली इलेक्शंस की सीटों में, तो ये 24 सीट्स है स्टेट असेंबली की कवर कर लेता है और लोकसभा की करीब करीब 5 सीटें ये कवर कर लेता है। तेलंगाना में टोटल सीट्स ही 17 है और ये एरिया जो है 5 सीटें कवर करता है, 5 सीट्स कवर करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद सोच के देखिए। अब अगर ऐसे में बीजेपी का इस पूरी म्युनिसिपल पर कब्जा हो जाता है तो उन्हें गवर्नेंस दिखाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ लोगों के अंदर यह मैसेज जाता है कि भाई ये जीत भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट देना चाहते हैं लेकिन ये सोचकर वोट तो देते नहीं है कि भाई जीतने वाले तो है नहीं, वोट बेकार जाएगा, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो जी 2023 का जो स्टेट इलेक्शन है उसको दिमाग में रख के जीएचएमसी का ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि इस प्रकार के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई रोहिंग्यास के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो क्या ये सही है? तो जी जीएचएमसी के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि सिविक बॉडी के लिए मुद्दे सही हैं, क्योंकि मेयर के पास ऐसी कोई पावर होती नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्टेट को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्टेट इलेक्शंस के लिए ये मुद्दे बहुत सही हैं क्योंकि स्टेट के पास इतनी पावर होती है। हैदराबाद के अंदर रोहिंग्यास जो हैं वो हजारों की संख्या में पल रहे हैं ओवैसी के नीचे, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के अनुसार रेडिकल्स हो सकते हैं। और ओवैसी जो है वो उल्टा बीजेपी से ही सवाल पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे रहते घुस कैसे गए। लेकिन सवाल सही है, बीजेपी को बताना चाहिए कि उनके रहते घुस कैसे गए। और इसीलिए बीजेपी जो है इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि ये वहां पर मुद्दा है। और बीजेपी के जो आंखें हैं वो हैं 2023 के स्टेट इलेक्शंस पर, और जीएचएमसी का चुनाव एक बहुत बड़ा प्लैंक है उनके लिए। क्या दिखाता है बीजेपी के बारे में? तो जी उनकी प्लानिंग और उनकी डेडिकेशन हर एक छोटे से छोटे इलेक्शन के लिए भी। और जहां पर आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों छुट्टियां मना रहे हैं अलग अलग जगह पर, वहीं बीजेपी के जो लीडर हैं वो जूते घिस रहे हैं। बाद में ये लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब थी। तो दोस्तों ये है पूरा मुद्दा। इसीलिए अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक जूते घिस रहे हैं हैदराबाद की सड़कों पर, और इसी तरीके से चुनाव जीते जाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 2023 के चुनावों में क्या होने वाला है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है या फिर ज्वाइन बटन है, उसके लिए दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं AKTK की ऑफिशियल मर्चेंडाइज भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।